हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे, मस्त और व्यस्त। चलिए भाई, नया चैप्टर, नया दिन, नई शुरुआत। प्लांट किंगडम की बात करनी है। प्लांट किंगडम को अपन को पढ़ना है। बहुत ही अच्छा और सच्चा चैप्टर है भाई, बहुत ही मजा आने वाला है, आई एम श्योर। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, कुछ पार्ट देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पहले कैसा था बेटा? हेटरोट्रॉफिक फंजाई, प्रोकैरियोटिक मोनेरा और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा जो है ये भी प्लांट किंगडम के अंदर इंक्लूड किए जाते थे। फिर बाद में इन्हें हटा दिया गया, क्योंकि एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत अलग जो है लेवल शो कर रहे थे। साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाने जाते थे, इनको भी हमने प्लांट बैक्टीरिया जो है इनको भी हमने हटा ही दिया है यहाँ से। तो आइए भाई, क्या इंक्लूड किए जाते हैं फिर जब सारी चीजें हटा दी तो कौन सी ऑर्गेनिज्म या कौन सी क्लासेस में इंक्लूड की जाती है? यूकैरियोटिक होना चाहिए किंगडम प्लांटी के अंदर। किसी ऑर्गेनिज्म को आना है तो वो यूकैरियोटिक होना चाहिए। वो जनरली मल्टी सेलुलर होना चाहिए, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, उसके अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होनी चाहिए और ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका होना ही चाहिए भैया। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन बेटा, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के बारे में, और पढ़ने वाले हैं साथ में एंजियोस्पर्म्स के बारे में। सीक्वेंस जो रहेगा वो रहेगा एल्गी, ब्रायो, और बात करें टेरिडो, जिम्नो, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा एनजीओ। ये जो सीक्वेंस है, ये लेवल है कि किस हिसाब से जो प्लांट्स इवॉल्व हुए, अपने हिसाब को उन्होंने इवॉल्व किया अपने आप को, और वो पहुंचे एंजियोस्पर्म्स जो मोस्ट एडवांस प्लांट माने जाते हैं। प्लांट्स बेटा अगर कैटेगरी वाइज देखा अपन देखें तो क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स में अपन कैटेगरी में डिवाइड करें। क्रिप्टोगेम्स में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो आते हैं, फेनरो में जिम्नो और एनजीओ। सर क्रिप्टो और फेनरो क्या होते हैं, पहले ये तो बताइए। चलो आए देखते हैं। क्रिप्टोगेम्स वो प्लांट है बेटा जिसके अंदर एल्गी, ब्रायो और टेरिडो आते हैं। और बेसिक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो सीड नहीं फॉर्म करते हैं, फ्लावर्स नहीं है तो सीड कहाँ से बनेंगे यार, है ना भैया? तो जब फ्लावर नहीं है तो सीड नहीं बनेंगे, तो वो प्लांट जिनके अंदर सीड नहीं बनते या नॉन फ्लावरिंग प्लांट या सीडलेस प्लांट्स, वो बेटा होते हैं कौन? क्रिप्टोगेम्स। और उनके अंदर आती है एल्गी और वगैरह। और फेनरोगेम्स वो है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर फॉर्म करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स बेटा। फ्लावर बन रहे हैं तो सीड्स भी बनेंगे, और सीड्स बन रहे हैं तो फ्रूट्स भी बनेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि सीड बियरिंग प्लांट्स हैं ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेनरोगेम्स को। कुछ एमसीक्यूज इस बेसिक इंट्रोडक्शन पे अपन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग और फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स में कौन कौन से आते हैं? एल्गी तो सर उसमें आता है, क्रिप्टो में सर ब्रायो क्रिप्टो में आता है, टेरिडो क्रिप्टो में आता है सर, एंजियोस्पर्म आंसर जाएगा। आंसर लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर महाशय फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यू देखें, क्रिप्टोगेम्स आर, क्रिप्टोगेम्स कौन से होते हैं बेटा? नॉन फ्लावरिंग होते हैं, फ्लावरिंग होते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं या सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं? तो अगर तीनों की बात करूं मैं, इन तीनों की अगर मैं बात करूं, जिक्र करूं इन तीनों का, तो ये तीनों तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? ये तो फेनोरोगेम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये तो फेनेरोगेम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो बचा कौन सा? सीड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो वो किसका आंसर चला जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉक कर दिया जाए। तो इसका नॉन फ्लावरिंग प्लांट इसका आंसर है। अगर मैं बात करूं विच ऑफ दीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स किसको कहा जाता है बेटा इनमें से? एल्गी को, टेरिडोफाइट्स को, क्रिप्टोगेम्स को, फेनरोगेम्स को? अब आप देख सकते हैं स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब क्या है। स्पर्मेटोफाइट्स वो जो बेसिकली क्या करते हैं, वो सीड बियरिंग करते हैं। तो सीड बियरिंग आप कौन से देख रहे हैं? एल्गी, टेरिडोफाइट्स और क्रिप्टोगेम्स, ये तो एक ही कैटेगरी हो गई, क्रिप्टोगेम्स की हो गई। बचा कौन? फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स वो जो क्या करते हैं बेटा? सीड फॉर्म करते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? फेनरोगेम्स चला जाएगा आंसर। अगर अपन बात करें टॉपिक की, सबसे पहले एल्गी अपन को स्टडी करना है। चलिए आइए एल्गी का कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एल्गी के। सबसे पहली बात ये, एल्गी जो है क्लोरोफिल बियरिंग होती है। दूसरा, सिंपल इसकी बॉडी होती है, थैलॉइड लाइक बॉडी। थैला, थैला मतलब थैला सा ही, थैलॉइड लाइक, थैलॉइड लाइक बॉडी है इसकी। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना खुद बनाएगी भैया, किस पे आना जाना डिपेंड नहीं है। और बात करें लार्जली एक्वेटिक, मतलब पानी में बहुत ज्यादा रहेगी, चाहे वो मरीन हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो लेक हो या पॉन्ड हो या कोई भी जगह हो। अपन बात करें कि इनकी जो वैरायटी है, उनकी हैबिटेट्स जो है मॉइस्ट स्टोन्स हैं, वुड है और सॉइल है। या तो मॉइस्ट स्टोन्स पे जो पानी में कवर्ड है वहां पे आपने काफी देखने को मिलने दी नालों में, और आपको बड़े बड़े ट्रीज में या बात करें ब्रांचेस में देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बात करें कि सॉइल के अंदर तो एल्गी आपको देखने को मिलती है। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद द फंजाई, कुछ जो है वो फंजाई के एसोसिएशन के साथ मिलती है, लाइकिन का जिसका नाम होता है, या एनिमल्स के जैसे कि स्लॉथ बियर पे आपको देखने को मिल जाती है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एसोसिएशन, लाइकिन का एसोसिएशन आपको देखने को मिल रहा है फंजाई और एल्गी का, या फिर स्लॉथ बियर जो है इसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है।
अगर बात करें द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, जो साइज है जो फॉर्म है वो हाईली वेरिएबल है एल्गी की। अगर अपन बात करें कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर बड़ी साइज तक अवेलेबल है। यूनिसेलुलर जो यहाँ पे एल्गी मौजूद है इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, याद कर लेना है बिल्कुल आपको। क्लेमाइडोमोनास ऐसी दिखती है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। कॉलोनियल फॉर्म में अगर अपन देखें तो वॉल्वॉक्स कॉलोनी की फॉर्म में रहती है, अकेले का नहीं रहती है। अगर मैं बात करूं किसकी, फिलामेंटस फॉर्म की, तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह आपके सामने हैं। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह आप देख सकते हैं, ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गी हैं। पर किस में है बेटा, फॉर्म कैसी है, ये जो फिलामेंटस फॉर्म है। अब फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म सच एज स्कैल्प, कैल्प जो है बेसिकली वो मासिव प्लांट जो है बॉडीज में अपने आप में झुंड में रहती है। कैल्प्स का डायग्राम आप याद कर लीजिए, मरीन फॉर्म से समुद्र में देखने को मिलेगी। जो बात करें सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं अपन अगर एल्गी की, तो उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और अदर कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। सेलुलोज और हेमिसोलोज वगैरह पेक्टिन जो है वहाँ पे एडिड टू जो क्लोरोफिल्स, तो वहाँ पे है ही से, क्योंकि ग्रीन होनी चाहिए एल्गी, सबसे पहले कंडीशन यही थी। तो कैरोटीनॉइड्स वहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट है, और कुछ एल्गी के अंदर पिगमेंट्स लाइक फाइकोबिलिन्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और वो फाइकोबिलिन्स किसके अंदर होंगे वो अपन आगे जाके देखने वाले हैं। जो इनका रिजर्व फूड मटेरियल जो आपको याद रखना है बेटा वो है स्टार्च। रिजर्व फूड मटेरियल आपको स्टार्च के फॉर्म में याद रखना है कि स्टार्च जो है बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है नीट का कि स्टार्च जो है रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे अपना स्टोर करती है एल्गी। और अगर अपन बात देखें एल्गी जो है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करती है। सबसे पहले देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो कैसे करेगी, फ्रेगमेंटेशन से करेगी, तोड़ के अपने आप को दो भागों में और डिवाइड करके और उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। ये एल्गी थी, स्पाइरो वगैरह अपने आप में डिवाइड हुई, हर एक ने अपना अपना दीवाना लिया और जो है इस तरह से डिवाइड हुई। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो कैसे करेगी बेटा, बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाएगी। द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स, सबसे जो कॉमन होंगे वो होंगे बेटा जू स्पोर्स। अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनाएगी और वो उसके टाइप के जो स्पोर्स बनेंगे वो भी आगे जाके अलग अलग क्लासिफिकेशन करा देंगे, वो अपन देखेंगे आगे जाके इस चीज को। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू स्पोर्स। ये फ्लैजिला बियरिंग किए होते हैं, जहां पे जर्मिनेट करेंगे वहां पे नए ऑर्गेनिज्म को राइज करवा देंगे। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगी, तो फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिंपल सी बात है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है। तो यहाँ पे फ्यूजन होगा किसका, दो गैमेट का। अब आइसोगैमस करेंगे, एनाइसोगैमस करेंगे, यूगैमस करेंगे, वो अपन फर्दर देखते हैं कि सर ये होता क्या है, आइसोगैमस क्या होता है, एनाइसोगैमस क्या होता है और यूगैमस क्या होता है। ये तो पता लग गया कि दो मेल और फीमेल गैमेट आके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन अगर है तो क्या है। ये ऐसा फर्टिलाइजेशन है बेटा जिसमें दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो फेजिलेटेड होते हैं। दोनों गैमेट्स फेजिलेटेड हैं, फीमेल भी और मेल भी। और बात करें कि सिमिलर इन साइज, जो आइसोगैमस नाम दिया गया है वो सिमिलर इन साइज के बेसिस पे दिया गया है बेटा। आइसो मतलब दोनों सिमिलर है साइज के बेसिस पे, ठीक है। और दोनों गैमेट्स आइसो, दोनों गैमेट्स आइसो है मतलब सिमिलर इन साइज है दोनों गैमेट्स, फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। अगर फ्लैजिलेटेड है तो जो अगर बात करें कि दोनों गैमेट्स यहाँ पे फ्लैजिलेटेड हैं तो दोनों होंगे, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो वो भी दोनों ही होंगे। फ्लैजिलेटेड होंगे तो मोटाइल होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो नॉन मोटाइल होंगे। तो अगर ऐसा नहीं कि एक फीमेल मोटाइल हो गया और मेल नॉन मोटाइल हो गया, वो केस भी अपन देखेंगे, ठीक है। पर इस आइसोगेमस कंडीशन में तो दोनों या तो फेजिलेटेड होंगे या दोनों ही अनफेजिलेटेड होंगे या नॉन फेजिलेटेड, पर होंगे दोनों सिमिलर इन साइज। सिमिलर इन साइज के बेसिस पे आइसोगेमस बोला है अपन ने, ठीक है। इसका जो अपन बात करें कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगेमस रिप्रोडक्शन कहलाता है। एग्जांपल इसके क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरो वगैरह आप देख सकते हैं, दोनों सेम साइज के हैं, मेल हो या फीमेल हो, या तो दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे या दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, बस साइज सिमिलर होनी चाहिए, ये अपन को ध्यान रखना है। एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरो वगैरह उसके एग्जांपल है। एनाइसोगेमस जो है बेटा फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जो कि डिसिमिलर इन साइज हो। अब यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया बेटा, डिसिमिलर इन साइज, ठीक है, दोनों अलग अलग साइज के हैं दोनों गैमेट्स और उसको एनाइसोगेमस अपन ने बोला है। इसका एग्जांपल है बेटा क्लेमाइडोमोनास। पर कंडीशन अभी वही है कि या तो दोनों नॉन फेजिलेटेड होंगे या फेजिलेटेड होंगे, बस साइज का अंतर आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन बात करें यूगैमस की, तो यहाँ पे जो फ्यूजन होने वाला है एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट में होने वाला है, किसके साथ, जो मोटाइल मेल गैमेट है और स्मॉल है। दोनों चीजें देखना, लार्ज है फीमेल गैमेट और कैसा है नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, चल नहीं सकता स्टैटिक है, और जो मेल गैमेट है वो कैसा है, स्मॉल है और मोटाइल है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और इसको अपन ने नाम दिया बेटा यहाँ पे यूगैमस। साइज तो अलग है ही सही, उसके अलावा यहाँ पे एक नॉन मोटाइल है और एक मोटाइल है। जो नॉन मोटाइल है वो फीमेल है, जो मोटाइल है वो मेल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यूगैमी नॉन मोटाइल एग सेल और मोटाइल स्पर्म सेल। एग्जाम्पल इसका वॉल्वॉक्स और फ्यूकस है।
लाइफ साइकिल जनरली हैप्लॉन्टिक होती है, ठीक है, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक मतलब एन हैप्लॉइडी लेवल में लेके चलेगी सारी लाइफ साइकिल जो है, ज्यादातर फॉर्म जो रहेगी हैप्लॉइड रहेगी, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिप्लॉयड होगी और वो डिप्लॉयड भी वापस बेटा हैप्लॉइडी लेवल पे आ जाएगा मियोसिस करके, एंड द जाइगोट एक्ट्स एज मियोसाइट, मियोसाइट की तरह एक्ट करेगा जाइगोट। एल्गी जो है मैन या ह्यूमन के लिए अपन बात करें बहुत यूजफुल है, क्योंकि एल्गी जो है बेसिकली फोटोसिंथेसिस करती है वाटर बॉडीज के अंदर, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है और लेवल बनाती है ऑक्सीजन का जहां भी ग्रो होती है उसके आसपास। और ये एक प्राइमरी बेटा क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं किसके अंदर, ओशंस के अंदर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ओशंस के अंदर, क्योंकि वहां पे बेसिकली यहाँ ही यही फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो वहीं से फूड साइकिल जो फूड चेन है वो स्टार्ट होती है वहीं से, किससे, एल्गी से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कुछ स्पीशीज हैं जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगेसम, ये बेटा, और उसके अलावा 70 स्पीशीज जो है मरीन एल्गी की वो फूड की तरह यूज की जाती है। पोरफायरा है यहाँ पे, लेमिनेरिया है और बेटा सरगेसम यहाँ पे जो है ये फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं अपन। जो कुछ मरीन ब्राउन और रेड एल्गी हैं बेटा, वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स बनाती हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। हाइड्रोक्लोराइड्स मतलब जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं, वाटर को रोक सकते हैं, जैसे कि एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है और कैरजेनिन जो कि रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस में आते हैं। जो एगर है, एगर एगर जो है वो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए अपन टिश्यू कल्चर करते हैं जो लैब्स के अंदर, वहां पे काफी ग्रो करने के लिए माइक्रोब्स को वहां पे यूज आती है, और आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए भी यूज आती है, जैसे जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों जो है एग्जाम्पल काम के हैं। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया पूछे गए हैं क्वेश्चन, अपन को पूछे जाता है कि जेलीज और आइसक्रीम बनाने के लिए कौन सी यूज आती है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया है। बात करें अपन किसकी, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर अपन बात करें आयोडीन की, तो वो एक कैल्प से निकाला जाता है जिसका नाम लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया से निकाला जाता है। और अपन बात करें क्लोरेला और स्पाइरुलिना की, जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है, वो की बेटा सप्लीमेंट स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा सप्लीमेंट्स के फॉर्म में यूज की जाती है। तो आपको पता ही होगा, मोस्ट फेमस क्वेश्चन रहा है नीट का कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा यूज की जाती है एज ए सप्लीमेंट, ठीक है। ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल अभी देखेंगे अपन एल्गी का। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, लो बात आई गई पिगमेंटेशन के बेसिस पे और स्टोर्ड फूड के बेसिस पे, पिगमेंट कैसा जो है ग्रीन है, ब्राउन है या रेड है, उस पिगमेंट के बेसिस पे, और जो स्टोर्ड फूड है, फूड कौन सा फूड किस फॉर्म में स्टोर करती हैं वो, उसके बेसिस पे यहाँ पे अपन ने क्लासीफाई किया है एल्गी को 3 मेन क्लासों में, जैसा कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। सबसे पहले जिक्र करें क्लोरोफाइसी का, जिसको ग्रीन एल्गी भी कहते हैं अपन बेटा। दीज मेंबर्स आर नोन एज ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनका जो क्लोरोफिल है, इनका जो बेसिकली कलर है यहाँ पे वो ग्रीन होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये एल्गी जो है यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है, तो कॉलोनी में रहती है या फिलामेंट फॉर्म में रहेंगी। अगर मैं बात करूं कि ग्रीन कलर के साथ होती है, इसी वजह से इसका नाम ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी है। कौन कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, याद रखने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा जाता है नीट के अंदर। और ये पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट या तो डिस्कॉइड होता है, क्लोरोप्लास्ट वो अलग अलग फॉर्म में होता है, या तो डिस्कॉइड होगा, ठीक है, या फिर प्लेट लाइक होगा इस तरीके से, या फिर बात करें अपन रेटिकुलेट हो सकता है, ठीक है, रेटिकुलेट हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, या फिर कप शेप्ड हो सकता है, कप शेप्ड इस तरीके से जैसे कि वहाँ पे क्लेमाइडोमोनास के अंदर है, या फिर रिबन शेप्ड या स्पाइरल हो सकता है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पाइरुलिना के अंदर। तो इस तरीके से डिफरेंट शेप में जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है यहाँ पे, उनके अंदर एक स्टोरेज बॉडीज होती है जिनको पायरेनोड्स कहा जाता है। सिर्फ ग्रीन एल्गी की बात हो रही है यहाँ पे, पायरेनोड्स कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इन पायरेनोड्स के अंदर बेटा प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च का मतलब ये ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे ये पायरेनोड बॉडीज हैं, ये पायरेनोड बॉडीज हैं, तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन प्रेजेंट होता है स्टार्च के बाद। अगर यहाँ पे स्टार्च भरा हुआ है तो यहाँ पे जो कोट है ये प्रोटीन का बना हुआ है, और ये क्या है, स्टार्च यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे है। तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च मतलब प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, स्टार्च के बाद प्रोटीन, स्टार्च के आसपास प्रोटीन, और ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आपको एल्गी के अंदर मिलेगी। तो ये अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टोरेज बॉडीज जो है पायरेनोड्स कहलाती हैं, और ये पायरेनोड्स के अंदर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च यहाँ पे होता है। ग्रीन एल्गी जो है उनकी रिजिड सेल वॉल होती है, जो बाहर अंदर की लेयर है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो बाहर की लेयर है बेटा पेक्टोज की बनी होती है। तो पेक्टोसेलुलोजिक लेयर होती है, पेक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, किसके अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर। इस तरह से जो है फ्रेगमेंटेशन से, स्पाइरो वगैरह का एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है। रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा अपन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेजिलेटेड जू स्पोर्स की वजह से होता है। अपन ने बताया था कि जू स्पोर्स जहां भी जाएंगे फ्रेजिलेटेड फॉर्म में जाएंगे और जर्मिनेट होकर नया एक थैलॉइड लाइक बॉडी बना देंगे, ठीक है बेटा।
वो बनाते हैं ज़ूस्पोरेंजिया। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो कंसिडरेबल वेरिएशन के साथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स में भी आइसोगेमस भी हो सकता है, अपन ने पढ़ा। दोनों जो मेल और फीमेल गैमेट है बेटा वो सेम साइज के होंगे, दोनों या तो फेजिलेटेड होंगे नॉन फेजिलेटेड, या एनाइसोगेमस भी आपने देखा कि दोनों जो मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग साइज के होंगे, पर कंडीशन वो रही या तो दोनों फेजिलेटेड या दोनों नॉन फेजिलेटेड। और बात करें ऊगेमस, जिसमें फीमेल जो स्टैटिक है, लार्ज है और कैसा है, नॉन मोटाइल है, और जो मेल है वो मोटाइल है और स्मॉल है, उसको ऊगेमस कहते हैं। तो इनमें तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, आइसोगेमी मिलेगी, एनाइसोगेमी मिलेगी, या फिर ऊगेमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर कुछ एग्जांपल्स अपन देखें एल्गी के, जो ग्रीन एल्गी है जिसको अपन क्लोरोफाइसी कहते हैं, क्लेमाइडोमोनाज यहाँ पे है बेटा, वॉल्वॉक्स आपको दिखा रखा है, चारा या कारा बोलते हैं इसको, या यूलेथ्रिक्स आपको दिखा रखा है, और स्पायरोगा आपको दिखा रखा है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने हैं, क्लेमाइडोमोनाज, वॉल्वॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। अगर सेकंड नंबर की एल्गी पे आए जिसको अपन फियोफाइसी नाम देते हैं बेटा, ब्राउन एल्गी कहा जाता है इसको, कॉमनली फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी कहा जाता है। ये मरीन हैबिटेट्स के अंदर मिलती है, ठीक है, ज्यादातर समुद्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगी ये, ठीक है, ओशंस के अंदर देखने को मिलेगी। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, ये भी ग्रेट वेरिएशन शो करती है साइज और फॉर्म में। ये सिंपल ब्रांच्ड हो सकती है, ये सिंपल ब्रांच्ड हो सकती हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकती हैं एक्टोकार्पस की तरह, या प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म कर सकती है जैसे कि कैल्प की तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पे, या तो फिलामेंटस हो, सिंपल ब्रांच्ड हो सकती है, फिलामेंटस होती है कैल्प की तरह, ठीक है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। हाइट इनकी 100 मीटर तक भी जा सकती है, कैल्प की हाइट नीचे समुद्र में जो होती है 100 मीटर तक भी जा सकती है। बड़ा भयानक यार मामला हो रहा है यहाँ पे। फियोफाइसी पॉजेस पिगमेंट्स, कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला। कौन कौन से पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए यहाँ पे है अपने पास, ठीक है, क्लोरोफिल सी यहाँ पे है, कैरोटीनॉइड्स यहाँ पे। तो ध्यान रखने, क्लोरोफिल ए और बी तो कहाँ पे थे, क्लोरोफाइसी के अंदर, और फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए है, सी और कैरोटीनॉइड्स यहाँ पे। इसके अलावा ज़ेंथोफिल भी है। वाह यार, ये बात हुई ना यार, ये बातें आपको याद रखनी है। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और ज़ेंथोफिल फियोफाइसी के अंदर। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, इनका कलर जो वेरी करता है, एक पूरी क्लास है कलर की, ऑलिव ग्रीन से लेकर टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ब्राउन के जो अलग अलग शेड्स है, डार्क ब्राउन जो है, डार्क ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन या वगैरह वगैरह, उसके जो वेरियस शेड्स हैं वहां तक इनके कलर वेरी करते हैं। अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल, ज़ेंथोफिल जितना अंदर होगा, ज़ेंथोफिल भी कौन सा, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है ज़ेंथोफिल पिगमेंट, जो कि खास कौन सा, फ्यूकोजेंथिन। तो जितना फ्यूकोजेंथिन होगा उतनी डार्क वो एल्गी होगी, डार्क ब्राउन वो एल्गी होगी। जितना लाइट जो फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होगा उतनी लाइट ब्राउन वो एल्गी होगी। जो फूड है, ये पॉइंट बहुत काम का है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन चल रहा है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जिसको लेमिनेरिन या मैनिटोल भी कहा जाता है बेटा। दे यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, ये एल्जिन की कोटिंग होती है जो ब्राउन एल्गी के बाहर उससे कवर्ड होते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे काम रखने वाले जो है पॉइंट है कि मैनिटोल या लेमिनेरिन फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, एक जिलेटिनस कोटिंग होती है एल्जिन की वहां पे ब्राउन एल्गी के बाहर की बॉडी पे। जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसके अंदर प्लास्टिड्स होता है, वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है, ये तो भैया होता ही है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द स्ट्रेटम, मतलब प्लांट बॉडी जो है ना ये जमीन से जुड़ी रहेगी, किसी सब स्ट्रेटम से जुड़ी रहेगी। अब सब स्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं तो कहता हूँ गाड़ी की सीट भी हो सकती है, स्टोन भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, पर रहेंगे मरीन में, जमीन में नीचे। सब स्ट्रेटम ऐसे हवा में तैरते हुए नहीं रहेंगे, पानी में, जमीन से जुड़े हुए रहेंगे बाई अ होल्ड फास्ट। एक होल्ड फास्ट मतलब यहाँ पे एक चीज होगी पकड़ा हुआ रखने वाली, एंड हैज ए स्टॉक होगा यहाँ पे, द स्टाइप भी होगा यहाँ पे, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जो फ्रॉन्ट, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो अपन फ्रॉन्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जिसको फ्रॉन्ट का नाम अपन दे रहे हैं, तो फ्रॉन्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखना है जब भी होल्ड फास्ट, स्ट्राइप, या बात करें अपन लीफ जो लाइक स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने नाम दिया फ्रॉन्ट, तो होल्ड फास्ट, स्ट्राइप, स्टॉक और फ्रॉन्ट का नाम जहाँ पे भी आया समझ लेना ब्राउन एल्गी की वो बात करना चाह रहा है बेटा, ठीक है। बात करें अपन, होल्ड फास्ट आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्राइप आपको दिखा रखी है यहाँ पे, और आपको फ्रंट भी यहाँ पे दिखा रखा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। ग्रीन एल्गी भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रही थी वो कैसे कर रही थी बेटा, वो जू स्पोर्ट्स के थ्रू कर रही थी। एसोसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइफेजिलेटेड जू स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। बाइफेजिलेटेड मतलब दो फ्लैजिला होंगे, पियर शेप्ड जू स्पोर्ट्स के थ्रू होगा, टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला वहां पे होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस तीनों तरीके से हो सकता है। तो दोनों एल्गी के अंदर अभी तक देखा अपन ने कि तीनों तरीके से जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन
हो सकता है। अगर अपन बात करें आगे की तरफ तो यहाँ पे बेसिकली यूनियन जो गैमीट का होता है वो वाटर के अंदर होता है। वाटर के अंदर दोनों स्पीसीज, ये मेल तैर रहा है, ये फीमेल के पास जाएगा कि आ गया, मैं आ गया, और इसी तरीके से रिप्रोडक्शन कर लेगा बेटा। द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म, पेयर शेप्ड गैमीट्स होते हैं बेटा, एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। जो फ्लैजिला होते हैं वो यहाँ पे 2 अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, आप देख सकते हैं 2 अटैच्ड फ्लैजिला यहाँ पे हैं, ठीक है, 2 अटैच्ड फ्लैजिला यहाँ पे हैं। और देख सकते हैं कि oogonim यहाँ पे एंथ्रीडियम बना हुआ है, एंथ्रीडल हाइफे और oogonal स्टॉक बना हुआ है, ठीक है। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डायक्टियोटा, लिमिनेरिया, सर्गेसम एंड फ्यूकस। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टोकार्पस आपको दिख रही है, ठीक है। उसके बाद डिक्टियोटा की अपन ने बात करी, डिक्टियोटा आपको दिख रही है यहाँ पे, लेमिनेरिया ये है बेटा, ठीक है। और उसके बाद आपने बात करी सर्गेसम आपको दिख रही है, सर्गेसम वहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद अपन ने बात करी फ्यूकस की, तो फ्यूकस आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ब्राउन एल्गी के। थर्ड पे बात करते हैं बेटा रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी जो है कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, रेड एल्गी इनको कहा जाता है बेटा। इनके अंदर जो प्रेजेंट है जो बेसिकली रेड पिगमेंट है जिसका नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन, आपको याद रखना है बेटा। कौन सा रेड पिगमेंट? आर फाइकोएरिथ्रिन यहाँ पे प्रेजेंट है रेड एल्गी के अंदर। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी जो है वो मरीन है बेटा, ठीक है, और खासकर वार्मर एरिया से मिलती है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, वहाँ पे ओशंस और सीज के अंदर मिलती है। दे अकर इन बोथ हायर एंड लोअर प्लांट्स, ये बहुत हायर और लोअर प्लांट्स के अंदर होती हैं, ठीक है। हायर और लाइट इंटेंसिटी दोनों पे जो है बात करें अपन रीजन्स में ग्रो होती हैं पर क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर। हाई लाइट इंटेंसिटी में और लो लाइट इंटेंसिटी में लाइट जाती है ना पानी के अंदर, तो लो लाइट इंटेंसिटी ग्रो मतलब नीचे अंधेरे में भी ग्रो हो रही होगी, ऊपर सरफेस पे भी ग्रो हो रही होगी। कौन? ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यार, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लाइट पे काफी डिपेंड करती है। ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट प्रेजेंट, ग्रेट डेप्थ पे भी ये ग्रो होती है, ऊपर सरफेस पे भी ग्रो होती है। द थैलाई और ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर, जो थैलाई होता है वो कैसा होता है बेटा? मल्टीसेलुलर होता है यहाँ पे। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ बॉडी ऑर्गेनाइज्म की जो है बात करें अपन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइज्म भी इनकी होती है। जो मेजर पिगमेंट्स आपको ध्यान रखने बेटा यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है और फाइकोएरिथ्रिन। तो जब ग्रीन एल्गी की बात करी तो क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट था वहाँ पे। जब अपन ने ब्राउन एल्गी की बात करी तो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ेंथोफिल प्रेजेंट थे वहाँ पे। और यहाँ पे मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन। भूलना नहीं है, याद रखना लाला, भूल गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा, और मेरा बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो सकता भाई, ठीक है। जो फूड स्टोर्ड होता है फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में, जो कि एक अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर के बिल्कुल सिमिलर है, पर आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में जो है यहाँ पे स्टोर होता है फूड, ठीक है। रेड एल्गी जो है यूजुअली वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है, जो रेड एल्गी है वो वेजिटेटिवली जो है फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करती है। अगर एसेक्सुअल की बात करूं तो नॉन मोटाइल स्पोर्स जो है, जू स्पोर्स नहीं है यहाँ पे, अजू स्पोर्स अब यहाँ पे, और सेक्सुअली जो है वो भी नॉन मोटाइल गैमेट से करेगी। नॉन मोटाइल गैमेट्स का मतलब यहाँ पे कैसा है बेटा? फ्लैजिला नहीं है अब, ठीक है, तो वो भी फ्लैजिला नहीं होने की वजह से इस तरह से नॉन मोटाइल गैमेट्स यहाँ पे जो है रिप्रोड्यूस करेंगे। द फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो फ्लास्क शेप होता है बेटा, जिसको कार्पोगोनियम नाम दिया जाता है। और फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट जो होता है स्पर्मेटम, यहाँ पे कैसा है बेटा? ऊगैमस टाइप हो चुका है। अब कैसा हो रहा है बेटा? ऊगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। फीमेल बेटा कार्पोगोनियम में फ्लास्क शेप, और फ्लैजिलेटेड कौन है बेटा? मेल गैमेट है जिसका नाम है बेटा यहाँ पे स्पर्मेटियम, ठीक है। तो स्पर्मेटियम कार्पोगोनियम से मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस मैंने आपको अभी बोला है, ठीक है। एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट मतलब जाइगोट बनेगा और उसके बाद जो चीजें होती है वो होंगी। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये पॉलीसाइफोनिया है बेटा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, पोरफायरा यहाँ पे है बेटा, ठीक है। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम भी आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, ग्रेसिलेरिया ये है और जेलिडियम ये है। अपन ने ये देखा भी था जब एग्जांपल्स पढ़े थे कि क्या जेलीज और बेटा आइसक्रीम बनाने के काम में आ रहे थे। कुछ एमसीक्यूज अब इन सारी एल्गीज के बेसिस पे करेंगे बेटा। लाइकेंस और एल्गी जो है वो एसोसिएटेड एल्गी से होती हैं, फंजाई से होती है, एंजियोस्पर्म से होती है, जिम्नोस्पर्म से। सर ऑब्वियस ही बात है, फंजाई का जो एसोसिएशन है वही क्या कहलाता है? लाइकेंस कहलाता है, ठीक है। कॉलोनियल फॉर्म्स ऑफ एल्गी, कॉलोनियल फॉर्म्स ही कौन सी है एल्गी की? स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, वॉल्वॉक्स है, क्लैमाइडोमोनास है। सर ये तो आंसर क्या जाएगा? वॉल्वॉक्स चला जाएगा, क्योंकि सर कॉलोनियल फॉर्म तो वॉल्वॉक्स ही अपन ने देखी भी थी सही बेटा वहां पे, ठीक है। अगर बात करें एल्गी के अंदर रिजल्ट फूड मटेरियल किस फॉर्म में होता है? फैट के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, सिंपल शुगर से, या नन ऑफ दीज? सर स्टार्च के फॉर्म में मेनली देखने को मिलता है वहां पे, तो कंप्यूटर मार्शल लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल स्टार्च।
अगर अपन बात करें आइसोगेमस और एनाइसोगेमस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो किसके अंदर देखने को मिलते हैं अपन को? आइसोगेमस एनाइसोगेमस बेटा अपन बात करें वॉल्वॉक्स जो कि एक ब्राउन जो है कि ग्रीन एल्गी है, फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स एक ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है। पर अपन बात करें कि आइसोगेमस एनाइसोगेमस दोनों क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिल रहे थे। ये डाउट आया भी था जब मैंने अभी पढ़ाया था कि सर आपने कहा कि इसके अंदर तो आइसोगेमस एनाइसोगेमस या आइसोगेमस, हाँ सर दोनों देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल। तो ये अपन ने बात करी बेटा, यहाँ पे एल्गी का इंट्रोडक्शन देखा, एल्गीज की अपन ने बात कर ली, एल्गी का सेक्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है। किनको यूज किया गया, किनको इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी की बात करी, समझा कि किस बेसिस पे अपन ने यहाँ पे क्लासिफाई किया कि पिगमेंट कौन सा है और स्टोर्ड फूड कौन सा है, उसके बेसिस पे अपन ने बात करी। उसके बेसिस पे देखा कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें देखी, कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए। और एल्गी के बाद अपन ब्रायोफाइट्स डिस्कस करेंगे बेटा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।